औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारा साबका मौजू चल रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 6 काम करें। अगर आप अपने वतन में हैं तो 3 काम उस वक्त करें, और जब आप सफ़र में कर रहे हो तो 3 काम उस वक्त करें। मैंने आपको जो वतन के मतलब वो काम मैंने आपको साबका वीडियो में बता दिए थे कि उसमें पहला काम ये था कि अल्लाह के घर को आबाद करना, अल्लाह की किताब कुरान पाक को पढ़ना, और तीसरा काम ये था कि अल्लाह की खातिर दोस्ती करना, अपने मफाद के लिए दोस्ती नहीं करना। और जो हमने इस साबका वीडियो में पहले वीडियो में बताए हैं, 2 वीडियो में मैंने बताया है, वो 3 काम ये थे कि जब आप सफ़र में जा रहे हो तो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, अपनी चीज़ों से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। और दूसरी मैंने जो साबका वीडियो में चीज़ बताई है कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। आज जो मैंने इस वीडियो में बताने चीज़ है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप सफ़र में हो तो लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें। अब कौन सी अच्छी बातें हैं कि कोई आप किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान लोगों को सुना दें। अगर आपके साथ कोई बैठा है तो किसी नबी का आप जिक्र कर दें। अगर ये नहीं है तो लोगों को आप अच्छा मशवरा दें। अगर कोई आपसे कोई सी हवाले से बता देता है आपको कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, अगर आपको पता है कि उससे उसको नुकसान होगा तो आप उसको अगर अच्छा मशवरा देंगे तो ये भी एक सदका जारिया है, ताकि वो मोमिन धोखा ना खाए, कोई भी हो। अगर आपने उनके साथ ये भी गुफ्तगू नहीं हो रही, अगर वो आपके साथ बच्चा तो फिर भी आप उसके साथ अच्छी गुफ्तगू करें, उसका हाल अवाल नाम से उसे पुकारें। क्योंकि जब आप उसका नाम लेकर उससे नाम पूछे, अगर वो नाम आपको बता देता तो उसका नाम लेकर आप गुफ्तगू करेंगे तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर वो आपके अखलाक से, फिर वो जो आपके साथ सफ़र कर रहा है तो फिर आपके पास कोई खाने के लिए चीज़ है वो उससे भी फ़ायदा आप उसको पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? जब आपका अखलाक अच्छा होगा, जब आप गुफ्तगू अच्छी करेंगे। अगर आपका अखलाक भी बद हो और गुफ्तगू भी आपकी अच्छी ना हो तो फिर आपके पास कोई खाने के लिए जितनी भी चीज़ अच्छी होगी वो आपसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आपकी यानी जो ज़बान है उसकी वजह से, आपके अखलाक की वजह से। अगर आपका अखलाक अच्छा होगा, आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी तो फिर आपको वो तीसरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहले मैंने आपको सबका वीडियो में बताया है कि अपने माल से उनको फ़ायदा पहुँचाओ। आपके पास खाने के लिए है या पैसे की कोई चीज़ है, या अगर आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, या कार, किसी चीज़ में भी जा रहे हैं, तो अगर आप मोमिन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, फिर आपकी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए जिसमें अखलाक की खुशबू नज़र आए। ये ना हो कि उस गुफ्तगू में आपकी ऐसी गुफ्तगू हो जिससे शैतान खुश हो रहा हो, बल्कि ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए जिससे रहमान खुश हो, शैतान नाराज़ हो। ये ना हो कि शैतान आपकी गुफ्तगू से खुश हो रहा हो और रहमान नाराज़ हो रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप दुनिया में भी जलील और ख़ार होंगे और आखिरत में भी। तो अगर अच्छी गुफ्तगू करेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। अल्लाह हमें अच्छी गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।